नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। और ये है हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रोचक, जरूरी और वायरल खबरों का शो भोपाल डायरी। आज के शो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ जरूरी, बड़ी, अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट से भले ही गिरफ्तारी से बच गए हों, लेकिन उनके विवादित बयान पर आज कोर्ट में जमकर फजीहत हुई। मंत्री विजय शाह ने हाल ही में महू के मानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में विजय शाह के वकील ने कहा कि मंत्री ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने माफी को लेकर अस्वीकार करते हुए कहा, एक मंत्री से आदर्श आचरण की अपेक्षा होती है। अगर भावना सच में अच्छी होती तो माफी में अगर मगर नहीं होता। एसआईटी जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे और एक महिला अधिकारी भी टीम में शामिल की जाएंगी। मंत्री विजय शाह को जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी उनकी नहीं की जाएगी। अब सवाल उठता है कि कल इंदौर में होने जा रही राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक में क्या मंत्री विजय शाह शामिल होंगे? मंगलवार को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। अब यह देखना अहम होगा कि क्या विजय शाह इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और जांच अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगी। इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा महल में कल सुबह 7 बजे से प्रदेश स्तरीय कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत पूरा मंत्रिमंडल इस बैठक में हिस्सा लेगा। बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने 14 प्रमुख मार्गों को नो व्हीकल जोन घोषित किया है और आम नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की अपील की गई। राजवाड़ा की ओर से आने जाने वाले सभी रास्तों को कल दिन भर के लिए सील कर दिया गया है। इसमें यशवंत रोड, महालक्ष्मी मंदिर मार्ग, तांगा स्टैंड, अर्पण मेडिकल से पीर गली और नेताजी सुभाष मार्ग जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को सीमित छूट दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि कैबिनेट बैठक शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न की जा सके। बैठक के बाद सभी मार्गों को फिर से खोल दिया जाएगा। भोपाल में 8000 पेड़ काटने की तैयारी के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी है। पेड़ों में चिपककर और रक्षा सूत्र बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में हरियाली के दुश्मन बन रही है विकास की गाड़ी। राजधानी में बाईपास चौड़ीकरण के नाम पर 8000 पेड़ों की कटाई की तैयारी है, लेकिन अब शहरवासी पेड़ों को बचाने के लिए खुद मैदान में उतर रहे हैं। रविवार को भोपाल के रत्नागिरी तिराहे पर पर्यावरण प्रेमियों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। किसी ने पेड़ों को गले लगाया तो किसी ने रक्षा सूत्र बांधा। पेड़ों से चिपक कर उन्होंने अपील की कि हमें काटो, पेड़ों को नहीं। यह विरोध सिर्फ पेड़ों का नहीं है, भोपाल की आत्मा का है, क्योंकि अयोध्या नगर के आसाराम तिराहे तक सिर्फ 16 किलोमीटर की सड़क चौड़ी करने के लिए 8000 पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। एनएचएआई ने इस योजना को लेकर भोपाल नगर निगम से अनुमति मांगी है, लेकिन नागरिक विकास चाहिए लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं, ऐसा कह रहे हैं। प्रदर्शन में महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और स्कूली छात्रों ने पोस्टर लेकर नारे लगाए, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पेड़ बचाओ, भोपाल बचाओ। पेड़ हैं तो कल है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सरकार 4 गुना पेड़ लगाने की बात करती है, लेकिन वो पेड़ कहीं दिखते नहीं। पेड़ों के कटने से भोपाल का बढ़ता तापमान साफ दिख रहा है, हरियाली घट रही है, संकट बढ़ रहा है। तो क्या पेड़ों को मिलेगा जीवन दान या फिर विकास के नाम पर एक और हरित बलिदान? इस सवाल का जवाब अब प्रशासन और जनता दोनों को देना होगा। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने सीएम केयर योजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस मिलेगा। वहीं पेंशनर्स को भी 5 लाख रुपए तक का लाभ इस योजना के तहत मिल सकता है। इस योजना के पहले रिम्बर्समेंट की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे मेडिकल बोर्ड की अनुमति, डॉक्यूमेंटेशन और बजट की अड़चनों के चलते कई बार कर्मचारी समय पर इलाज का पूरा फायदा नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब सीएम केयर स्कीम के तहत इलाज कैशलेस होगा। न रसीदें, न चक्कर, न इंतजार। योजना का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के अंतिम चरण में है और मंजूरी मिलती ही इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और रिटायर्ड अफसरों को इसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है।
अब इलाज बिना टेंशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की सौगात देगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम ने अपना रुख फिर से बदल दिया है। मौसम विभाग यानी IMD ने अगले कुछ दिनों के लिए गर्मी और आंधी बारिश दोनों का अलर्ट जारी किया है। जानते हैं पूरा अपडेट। मालवा, निवाड़ और ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिसमें खजुराहो, नौगांव, पृथ्वीपुर और छतरपुर जैसे इलाकों में पारा 48 डिग्री तक जा सकता है, जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। सोमवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू यानी हीट वेव की चेतावनी भी दी गई थी। यहाँ लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घरों में रहने की सलाह दी गई थी। प्रदेश के कई जिलों में 4 साइक्लोन सर्कुलेशन और एक टर्फ लाइन के कारण मौसम में नमी बनी हुई है, जिसमें तेज आंधी और हल्की बारिश हो रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, हरदा, देवास, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल, नर्मदापुरम, खरगोन, आगर मालवा, बड़वानी जैसे जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश की संभावना है। तापमान की बात की जाए तो इंदौर में तापमान रविवार को 37.4 डिग्री रहा, भोपाल में 39.1 डिग्री, उज्जैन में 39 डिग्री, जबलपुर में 39.9 डिग्री, जबकि ग्वालियर, गुना, सीधी, शिवपुरी और खजुराहो जैसे इलाकों में तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अगले 4 दिनों में मध्य प्रदेश के जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है, लेकिन दूसरे पखवाड़े में गर्मी का प्रभाव और बढ़ने की संभावना है। तो साफ है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त मौसम कोई रंग दिखा रहा है, कहीं राहत की फुहारें हैं तो कहीं लू की तपिश। आपसे अनुरोध है कि मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और सतर्क रहें। तो भोपाल डायरी के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आयुष पंडाग्रे ने। मैं आयुष शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलते हैं अगली खबर पर। और बाकी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ। शुक्रिया।